गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। इसके पहले हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट नंबर 15 परफॉर्म किया था, आप लोगों को पता है। अब हम लोगों को एक्सपेरिमेंट नंबर 16 परफॉर्म करना है। मुझे किसी स्टूडेंट्स ने कॉल किया था और बोल रहा था कि मेरा एक्सपेरिमेंट नंबर 15 परफॉर्मेशन जो भी मैम आपने दिया है वो नहीं कंप्लीट हुआ है। तो मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहती हूँ कि वीडियो बना के हम लोगों ने सारे लोगों ने डाला, सारे टीचर लोग वीडियो डाल रहे हैं जो भी साइट है, तो उस पर आप लोगों को देखना चाहिए, है ना। क्योंकि आप लोग वहाँ से देखोगे, समझोगे तो थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया मिलेगा किस तरीके से क्या चीज़ें किया जा रहा है आप लोगों के लिए, और आप लोग उससे कुछ सीखेंगे ही। तो आप लोग उसको देखिए, मैं बार बार बोल रही हूँ, उसको थोड़ा सा आप लोग देखिए, क्योंकि ग्रुप में भेजना ऐसा कुछ नहीं है, ग्रुप में भी हम लोग भेज रहे हैं, लेकिन वहाँ पे भी आप लोग देख के थोड़ा सा परफॉर्मेशन जो भी जिस तरीके से है वो कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई लेक्चर आप लोगों का वीडियो ग्रुप में नहीं गया है तो वहाँ से आप लोग फार्मेसी वीडियो पे जो भी है वहाँ से आप लोग सर लोगों का या फिर हम लोगों का किसी का भी देख सकते हैं और आइडिया मिल सकता है किस तरीके से क्या बताया जा रहा है, ठीक है। तो आज का प्रैक्टिकल हमारा है एक्सपेरिमेंट नंबर 16। एक्सपेरिमेंट नंबर 16 आंवला का मॉर्फोलॉजी करना था, वो मैंने आप लोगों को बताया था किस तरीके से करना है। एंड देन एक्सपेरिमेंट नंबर 16 आज परफॉर्म करेंगे। डेट अकॉर्डिंग टू द डे, अकॉर्डिंग टू द बैच आप लोग मेंशन करिएगा। ए एंड बी बैच दोनों अलग अलग डे को परफॉर्म करते हैं प्रैक्टिकल इन द लैब, तो उसी के अकॉर्डिंग डेट भी रहेगा। और जिसको नहीं समझ में आएगा वो हम लोगों से बाद में आके पूछ लेगा। फार्माकोग्नोसी का एम है टू स्टडी द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर एंड केमिकल टेस्ट फॉर कॉटन, ठीक है। क्या करना है? टू स्टडी द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर एंड केमिकल टेस्ट फॉर कॉटन, ठीक है। रेफरेंस आप लोगों को बुक से ही लिखनी है, जिस तरीके से पहले बताया था। दो रेफरेंस अगर फॉलो कर रहे हैं, दो बुक, तो 2 रेफरेंस डाल सकते हैं और भी अच्छा लगेगा। और अगर आप लोगों को एक रेफरेंस आता है तो एक रेफरेंस पुट करिए। लिखने का तरीका पहले वाली वीडियो में मैंने जो बनाया था उसमें बता दिया था, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग चलिए। बार बार रेफरेंस हम नहीं दे सकते हैं, आप लोगों को करना होगा, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो इसको फिर हम फिर से बताएंगे, बट आप लोग उसको लिखने का ट्राई करिए। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे लिख भी रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग ट्राई करेंगे तो सबको आ जाएगा। रिक्वायरमेंट्स, क्या क्या केमिकल रिक्वायर्स हुआ है किसके टेस्ट में? कॉटन के। कॉटन फाइबर्स, ठीक है। कॉटन फाइबर्स एज ए सैंपल। केमिकल क्या रिक्वायर्ड होगा? आयोडीन सोल्यूशन, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, 90% ऑफ फिनॉल, क्रिसॉल एसीटोन। ये जो होगा रिक्वायरमेंट्स होगा ऑफ द केमिकल फॉर द केमिकल टेस्ट ऑफ कॉटन, ठीक है। कॉटन इज ए फाइबर, ठीक है। तो इसके केमिकल टेस्ट परफॉर्मेंस में आप लोगों को ये सारे केमिकल रिक्वायर्ड होंगे। ग्लासवेयर में आप लोगों को बीकर नीड होगा, मेजरिंग सिलेंडर, वेटिंग बैलेंस, स्टीयरिंग रॉड और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो ये आप लोग मेंशन कर लीजिएगा। बाकी उसके बाद है थ्योरेटिकल पार्ट। मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को, थ्योरेटिकल पार्ट में कभी भी बहुत ज़्यादा मैटर नहीं पुट करते हैं, बिकॉज अब ये माइंड को थोड़ा सा वो करता है। आप लोग थ्योरेटिकल पार्ट ऑलरेडी पढ़ रहे हो तो उसमें ये सब ज़्यादा पुट करने का होता है, जैसे कल्टीवेशन कैसे हुआ है, पैदावार किस जगह पे ज़्यादा होता है, उसका एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। सो ये सारी चीज़ें आप लोगों को थ्योरेटिकल पार्ट में पढ़ना होता है।
बट अगर प्रैक्टिकल कॉपी में लिखते हो तो इतने सारे मैटर्स को नहीं लिखने की ज़रूरत होती है, आप लोगों को बस आइडिया रहना चाहिए। वहाँ थियरी कॉपी जो बनाते हैं उसमें आप लोग ये सारी चीज़ें इन ब्रीफ पढ़ते हो, ठीक है। तो थियरी में है सिनोनिम्स, देख लीजिए आप लोग। सिनोनिम्स में क्या नाम देते हैं, कहीं और किसी चीज़ किसी नेम से बुलाते हैं, कहीं और किसी नेम से बुलाते हैं। तो इसमें सिनोनिम्स में देखते हैं कि कॉटन को हम किस नेम से प्रोनाउंसिएशन और करते हैं। सो हमें किसी अदर सिटी का, अदर स्टेट्स एंड अदर कंट्रीज़ में जाएंगे तो अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम दिया गया है। तो हम लोगों का सिनोनिम्स है कॉटन का रॉ कॉटन वूल एंड एब्जॉर्बेंट कॉटन, बिकॉज ऑफ दैट द लिक्विड आर पुट ऑन द फर्श एंड जब इसको क्लीन करेंगे फॉर द हेल्प ऑफ कॉटन तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है लिक्विड को। लिक्विड क्या होता है, कॉटन में एब्जॉर्ब हो जाता है। इसका मतलब ये है कि ये लिक्विड को एब्जॉर्ब कर रहा है, इसमें एब्जॉर्बेंट प्रॉपर्टीज है, सो इसको एब्जॉर्बेंट कॉटन बोलते हैं, ठीक है। एंड देन इसका बायोलॉजिकल सोर्स, बायोलॉजिकल सोर्स क्या कंसिस्ट करता है, कौन सा पार्ट निकाला जाता है फॉर द केमिकल टेंस एंड फॉर द यूज इन बाय द मैन ह्यूमन बीइंग। तो उसमें वो पार्ट जो है जो इसमें पाया जाता है जिससे मिलके ये बना होता है, जो इसका बोटेनिकल नेम है, तो उसके बारे में बता रहे हैं बायोलॉजिकल सोर्स। इट इज़ कंसिस्ट ऑफ द एपिडर्मल ट्राइकोम्स, मतलब उसका आउटर लेयर होता है और वो हेयर का जो आप देखोगे हेयर की तरह ही होता है कॉटन भी। तो कंसिस्ट ऑफ द एपिडर्मल ट्राइकोम ऑफ द सीड, तो उसके सीड का को कंसिस्ट करता है आप गॉप्सिकम हर्बेसियम लीन, गॉप्सिकम हर्बेसियम लीन, मैंने इसको अंडरलाइन किया है, आप लोग देख रहे होंगे। तो इस प्रोनाउंसिएशन को बार बार करिएगा, क्योंकि फार्माकोग्नोसी में कभी भी स्पेलिंग मिस्टेक एंड प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक बहुत ज़्यादा होता है। और आप लोगों को पहले भी बताया था बोटेनिकल नेम जो होता है, फैमिली जो होती है, वो प्रोनाउंसिएट करना या फिर उसका उच्चारण करना या लिखना थोड़ा सा टफ होता है। तो इसीलिए बार बार मैंने बोला चार्ट प्रिपेयर करते रहिए बायोलॉजिकल सोर्स का, फैमिली का, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का, उसका मैक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर्स का, यूजेस का, बहुत सारे ड्रग का चार्ट बनाइए। ये आप लोगों को प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल दोनों पार्ट में हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये इट इज़ कंसिस्ट ऑफ द एपिडर्मल ट्राइकोम्स ऑफ द सीड ऑफ गैप्सिकम हर्बेसियम लीन, ठीक है, ये इसका बोटेनिकल नेम होता है। कॉटन इज डिराइव्ड फ्रॉम द अरबिक वर्ड क्वाटन QUTUN, डिराइव्ड फ्रॉम द अरबिक वर्ड कॉटन। फैमिली क्या होती है, मालवेसी फैमिली, ठीक है, मालवेसी फैमिली होती है, मालवेसी फैमिली, ठीक है। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। इसमें कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। एंड देन इसका क्या बताया था मैंने, माइक्रोस्कोपिकल एंड मैक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर। तो हमें यहाँ मैक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर की स्टडी करनी है, माइक्रोस्कोपिकल नहीं। तो मैक्रोस्कोपिकल देखेंगे आप अपने घर पे, अगर कॉटन होगा रुई तो उसका कलर देखेंगे वो वाइट कलर का ही होता है। सो वही इसमें पुट कर रहे हैं, कलर वाइट, ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है। साइज आप लोग देखेंगे तो 2.5 to 4.5 सेंटीमीटर लेंथ होती है एंड 25 to 35 माइक्रोन इन डायमीटर होता है। इसकी डायमीटर देखेंगे तो 25 से 30 माइक्रोन की होती है। लेंथ देखेंगे तो 2.5 to 4.5 सेंटीमीटर लेंथ होती है। रिबन शेप्ड या फिर सिलेंड्रिकल शेप्ड का होता है, ठीक है। एंड देन केमिकल टेस्ट, इतना आप लोगों को समझ में आ गया। एंड देन क्या, केमिकल टेस्ट। केमिकल टेस्ट में क्या देखेंगे, इट कंटेन रॉ कॉटन, मतलब कि इसमें रॉ कॉटन कंटेन होता है।
रॉ कॉटन इसमें पाया जाता है, जिसमें होता है 90% सेलुलोज, 7 to 8% मॉइस्चर, 0.4% वैक्स, फैट एंड ऑयल। ठीक है, तो ये चीज़ें ये कंटेन करता है। एंड देन अदर कंटेंट क्या करता है, 0.4% ऑफ प्रोटोप्लाज्म, 0.6% ऑफ प्रोटोप्लाज्म एंड अदर ऑल कंटेन एंड 0.2% आस, मतलब राख कंटेन करता है। आस किसको बोलते हैं, राख को। ठीक है, तो ये है इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। सेलुलोज, मॉइस्चर, इसमें मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, वैक्स, फैट, ऑयल, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें कंटेन होती हैं। देन केमिकल टेस्ट, केमिकल टेस्ट परफॉर्म कैसे करेंगे। स्पेसिफिक टेस्ट फॉर कॉटन, क्या होता है स्पेसिफिक टेस्ट फॉर कॉटन। केमिकल टेस्ट में 3 तरीके का टेस्ट मैंने यहाँ पे आप लोगों को आइडेंटिफाई किया है। इन टेस्टों को परफॉर्म करना है इन द लैब, बिकॉज अब लॉकडाउन लैब आप लोग आ नहीं रहे हैं। सो मैं देखूँगी, अब उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, कांटेक्ट करके मैं एकेडमिक से बात करके एक वीडियो बना के उस पर सेंड करूँगी आप लोगों को। ठीक है, फ़िलहाल आप लोग इस तरीके से देख लें, ताकि इससे एटलीस्ट कुछ तो आप लोगों को रफली आइडिया मिलेगा ही। तो इस केमिकल टेस्ट फॉर द कॉटन, स्पेसिफिक टेस्ट फॉर कॉटन, कॉटन फाइबर्स प्लस N/15 नॉर्मल आयोडीन सोल्यूशन लेंगे एंड इसको क्या करेंगे, इसको प्लस ड्राई इट। ठीक है, कॉटन फाइबर प्लस N/15 नॉर्मल का आयोडीन सोल्यूशन लेंगे एंड ड्राई करेंगे इसको, एक दूसरे के साथ बीकर में लेंगे इसको एंड ड्राई करने के लिए छोड़ देंगे। आफ्टर दैट इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे few ml ऑफ 80% सल्फ्यूरिक एसिड, ट्राइकोम्स एज्यूम पर्पलिश ब्लू और ब्लूइश ग्रीन कलर। दैट मीन्स जब इसमें हम कॉटन लेंगे, कॉटन फाइबर, उसमें N नॉर्मल का 15% आयोडीन सोल्यूशन ऐड करेंगे, ड्राई करेंगे एंड देन ऐड करेंगे few ml ऑफ 80% सल्फ्यूरिक एसिड। तो ट्राइकोम्स, एपिडर्मल ट्राइकोम्स जो होगा वो कलर चेंज करेगा, वो एक कलर एज्यूम करेगा, वो पर्पलिश ब्लू कलर होगा या फिर ब्लूइश ग्रीन कलर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये हो गया केमिकल टेस्ट परफॉर्मेशन, स्पेसिफिक टेस्ट फॉर कॉटन। ठीक है, एंड देन द टेस्ट फॉर, दूसरा टेस्ट है, उसमें क्या लेंगे, कॉटन फाइबर लेंगे एंड देन ऐड करेंगे डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन NaOH डाइल्यूट फॉर्म में एंड HCl। तो ये इनसॉल्युबल हो जाएगा, ये सॉल्युलाइज नहीं होगा, ये इनसॉल्युबल रहेगा। इनसॉल्युबल रहेगा मतलब वो उसमें घुल नहीं पाएगा। ठीक है, किसमें, कॉटन में। एंड देन तीसरे परफॉर्मेशन में क्या करेंगे, कॉटन लेंगे, कॉटन फाइबर एंड प्लस कोल्ड करेंगे 80% ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सॉल्युबल होगा एंड इनसॉल्युबल इन कोल्ड कर 60% ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड देन कंसनट्रेटेड HCl ऐड करेंगे, 5% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे, NaOH ऐड करेंगे 90% का, क्रिसॉल एसीटोन। ठीक है, तो इसमें चेंजिंग आएगा। ठीक है, तो ये हो गया, ये इसका मतलब ये हो गया कि जब कॉटन को हम लोग 80% सल्फ्यूरिक एसिड में सिर्फ कर रहे हैं तो ये सॉल्युलाइज हो रहा है। ठीक है, एंड इनसॉल्युबल होगा किसमें, जब ये सारी चीज़ें ऐड करेंगे। 60% अगर सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, कंसनट्रेटेड HCl लेंगे, 5% KOH, 90% ऑफ फिनॉल, एसीटोन, क्रेसॉल, ये सब लेंगे तो देखेंगे तो ये इनसॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये टेस्ट है केमिकल टेस्ट फॉर द कॉटन। एंड देन यूजेज, फिल्टरिंग मीडियम एंड सर्जिकल ड्रेसिंग। ठीक है,
फ़िल्टरिंग मीडियम एंड सर्जिकल ड्रेसिंग, मतलब कि जब आप देखते हो कि सर्जरी होती है ना, तो उसको ड्रेसिंग करने के लिए कॉटन का ऑब्वियस बात है यूज होता है। आप थोड़ा सा अगर आप लोगों को कट जाए तो भी आप लोग कॉटन का यूज करते हो, ठीक है। फिल्ट्रेशन के लिए जब कोई चीज़ फ़िल्टर करते हैं तो भी उसके लिए भी यूज किया जाता है कॉटन का। एक वीडियो बनाया था सर ने, तो उसमें उन्होंने फ़िल्टर पेपर यूज किया था और कॉटन भी यूज किया था, ताकि वो ब्रेक ना हो। मतलब जो भी उसमें केमिकल वो करेंगे, पुट करेंगे, उसके लिए उन्होंने उसमें पहले से डाल रखा था, ताकि उसमें फॉयल ना आए और केमिकल का जो भी है वो फाइलिंग ना इशू ना राइज। तो इसके लिए फ़िल्टरिंग मीडियम के रूप में यूज होते हैं सर्जिकल ड्रेसिंग, जब कटिंग होता है या फिर सर्जिकल ऑपरेशन वगैरह में, तो इसको यूज किया जाता है कॉटन का, आपको पता है। इंसर्टिंग मटेरियल, मतलब किसी भी मटेरियल को इंसर्ट करने के लिए विद द हेल्प ऑफ कॉटन, इसका तब भी यूज़ करते हैं, ठीक है। साइड से जैसे कि आप लोग कोई मटेरियल यूज है जिसपे उसको इंसर्ट कर रहे हैं, तो साइड से अगर कॉटन लगाएंगे तो उसको आसानी से वो प्रिकॉशन के तौर पे हेल्प करेगा। एब्जॉर्बेंट कॉटन एब्जॉर्ब ब्लड, म्यूकस, पस एंड प्रिवेंट द वुंड्स फ्रॉम इन्फेक्शन। मैंने आप लोगों को बोला एब्जॉर्बेंट कॉटन सिनोनिम्स होता है, क्या करता है वो, कभी भी इसमें एब्जॉर्बेंट का मतलब ही होता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ द एब्जॉर्ब, किसी भी चीज़ को एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी, मतलब सोखने की क्षमता। तो वही बता रहे हैं एब्जॉर्बेंट कॉटन कि एब्जॉर्बेंट कॉटन जो होता है वो क्या करता है, सोखने की क्षमता होती है उसमें। वो अगर लिक्विड है, आपने किसी फर्श पे पुट कर दिया एंड देन विद द हेल्प ऑफ कॉटन उसको क्लीन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो क्या कर लेगा, उस लिक्विड को एब्जॉर्ब कर लेगा और उस जगह को क्लीन कर। तो इसी तरीके से एब्जॉर्बेंट कॉटन जो होगा वो एब्जॉर्ब करता है। जैसे अगर मान के चलिए आपने ब्लड गिर गया, ठीक है, या फिर आप लोगों को कटिंग हो गई और ब्लड निकल रहा है, तो विद द हेल्प ऑफ कॉटन आप उस जगह को पुश करेंगे तो वो ब्लड का क्लॉटिंग तो होगा ही, और वो जो ब्लड वहाँ पे लगा होगा वो आपको एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या, कॉटन उस ब्लड को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। वैसे ही म्यूकस, पस या फिर कोई भी और प्रिवेंट द वुंड फ्रॉम द इन्फेक्शन, मतलब कि जब इन्फेक्शन होता है, मान लीजिए थोड़ी सी कटिंग हो गई, विद द हेल्प ऑफ कॉटन आप उस पर पुट किए, कहाँ पे, जहाँ पे आपको कटिंग हुआ है, तो उस हिस्से पे जैसे ही पुट किया तो वो थोड़े टाइम में क्लॉटिंग, जो भी क्लॉटिंग टाइम होता है, क्लॉटिंग जब हो जाएगा और जो भी ब्लड वहाँ पे होगा वो क्या, कॉटन एब्जॉर्ब कर लेगा। और वो क्योंकि उसको आप लोगों ने उस पर कटिंग वाले पार्ट पे पुट करके रखा है, सो ये क्या करेगा, आपको फ्रॉम द अदर इन्फेक्शन से आपको प्रोटेक्ट करेगा। कि आपको कटिंग है और आप बहुत सारे जैसे डस्ट पार्ट की उसी हाथ से अगर टच कर रहे हैं तो वो आपके इंटरनल पार्ट में जाने के चांसेस हो जाते हैं। तो क्या करेगा, कॉटन जब उस पार्ट पे लगा के रखोगे तो कुछ टाइम के लिए, तो वो उस इन्फेक्शन वाले पार्ट को प्रोटेक्ट करेगा, सॉरी जो कटिंग वाला वुंड वाला पार्ट है उसको प्रोटेक्ट करेगा फॉर द अदर इन्फेक्शन से या फिर डस्टिंग पार्टिकल्स से, जो कि आप लोगों को के उस कटिंग वाले पार्ट को हार्मफुल हो उससे ये बचाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके का मैंने कॉटन बता दिया आप लोगों को, कॉटन का प्रैक्टिकल कैसे क्या करना है, कैसे क्या लिखना है। किसी को भी इसमें कोई डाउट हो तो वो मेरे से क्लियर कर लेगा विद द हेल्प आप कैसे भी व्हाट्सएप जो भी है ग्रुप में आप लोगों का, उससे या फिर वीडियो जो भी है मैसेज से, या फिर मतलब आप लोगों को किसी से भी, आप किसी भी तरीके से आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी आप लोगों को प्रैक्टिकल मैंने 16 आज तक करवा दिया है, 20 प्रैक्टिकल हम लोगों को परफॉर्म करने हैं, इसमें से 16 हमने अभी तक कर दिया है, 4 प्रैक्टिकल और बाकी हैं, वो भी मैं आप लोगों को दे दूँगी वीडियो लेक्चर के थ्रू। आप लोग इन सब प्रैक्टिकल को कंप्लीट करिए, रिकॉर्ड फाइल कंप्लीट करिए घर पे। वीकली मैं बार बार बोल रही हूँ, वीकली 1 आवर दे दीजिए आप लोग प्रैक्टिकल परफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो ये एक बार ये देख लीजिए आप लोग किस तरीके से मैंने प्रैक्टिकल लिखा है। मैंने तो सिर्फ ऐसे ही आप लोगों को समझाने के बेसिस पे लिख दिया है, आप लोग इसको परफॉर्म कर लीजिएगा।
ठीक है। ये है आप लोगों का प्रैक्टिकल नंबर 16। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सपेरिमेंट नंबर 17 पढ़ेंगे, परफॉर्म करेंगे और उसको। और हाँ, जब भी आप लोगों का प्रैक्टिकल कंप्लीट होगा तो मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों को ना मैं मैनुअली प्रैक्टिकल लैब में परफॉर्म करके उस पर वीडियो बना के सेंड करने की कोशिश करूँगी। तो अभी तो मैं ये कंप्लीट करा रही हूँ, उसके बाद मैं उस पर वीडियो बनाना स्टार्ट करूँगी और आप लोगों को सेंड करूँगी, तो ताकि आप लोगों को और आइडिया हो। अभी आप लोग मैनुअली लिख लीजिए और प्रैक्टिकली भी मैं आप लोगों को कुछ प्रैक्टिकल का तो ज़रूर भेजूँगी, सेंड करूँगी। तो इसलिए आप लोग जो भी है उसको कंप्लीट करते रहिए और इसको एटलीस्ट एक बार पढ़ लीजिएगा। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक बार पढ़ लो ताकि आप लोगों को थोड़ा सा रफली आइडिया हो जाए कि किस तरीके से कॉटन क्या होता है, किस तरीके से उसका केमिकल टेस्ट होता है, कलर कैसा होता है देखने पे, उसका शेप, साइज, उसका सबसे ज़्यादा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट यूजेस किस किस के रूप में करते हैं, कहाँ कहाँ पे इसका कल्टीवेशन होता है और इसका बोटेनिकल नेम क्या होता है, किस वर्ड से डिराइव है। ये मैंने सब कुछ आप लोगों को बताया है, बहुत लेंदी भी नहीं बनाया है। 1.5 पेज का प्रैक्टिकल है। इसका एक डायग्राम आप लोग अपने बुक से लेके या फिर विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन माध्यम से आप लोग इसको एक डायग्राम ब्लैंक पेज पे ज़रूर बना दीजिएगा। बार बार बोल रही हूँ क्योंकि फार्माकोग्नोसी में डायग्राम का बहुत नीड है, उसके अकॉर्डिंग भी आप लोगों को नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।